राहुल गांधी के दो भारत वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा हमारा हिंदुस्तान एक है। हमारा हिंदुस्तान तो एक ही है। आप जिस परिवार की जो है वो पूरा महिमा मंडप कर रहे थे, कि वही लोग हैं जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे उस समय। आज देश सुरक्षित हाथों में है, ये बात उनको भी मालूम है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन, कहा एक तरफ गरीबों का हिंदुस्तान है और एक तरफ अमीरों का हिंदुस्तान। अमीर और गरीब की दो हिंदुस्तान है, जिसका गैप दिन पे दिन बढ़ रहा है। गरीबी कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें कोई प्राविधान नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई एक अमीर हिंदुस्तान, एक गरीब हिंदुस्तान। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन, कहा राहुल गांधी ने गंभीर मुद्दे उठाए। आई थिंक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और ये देश की जनता भी देख रही है। बजट के बाद भी ना आम जनता को राहत है, तो उन्होंने प्रजातंत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी बोले, पिछले 3 साल में 3 करोड़ युवाओं ने नौकरी खोई, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के कमलेश पासवान ने बताया था एससी समुदाय के लोगों की हालत गंभीर। कमलेश दिल से बोले, वो गलत पार्टी में है। जवाब में कमलेश ने कहा, कांग्रेस की नीति फूट डालो, शासन करो। आपके दादी की, आपके पिताजी की, कांग्रेस की जो नीति रही है आज तक, हमारे समाज को फूट डालो, राज करो। बजट को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान, 5 और 6 फरवरी को बीजेपी के सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में बजट को लेकर कार्यक्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया 5 साल के काम का लेखा जोखा, कहा जो काम 70 साल में नहीं हुए वो हमने 5 साल में कर दिखाया। उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं। 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। रिपोर्ट कार्ड में योगी ने कोरोना को लेकर कहा, यूपी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित किया। कोविड की 3rd वेव के बारे में जो आशंका थी, इस आशंका को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक नियंत्रित करते हुए जीवन और जीविका को बचाने के कुछ मॉडल खड़े किए हैं। यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जारी किया चुनावी गाना, गाने के बोल, लोकदल पार्टी नहीं परिवार है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने ट्वीट कर योगी पर निशाना साधा, कहा गोरखपुर में मेरी लोकप्रियता देखकर बीजेपी हताश है, इसीलिए योगी का पर्चा दाखिल कराने बीजेपी की फौज आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से पर्चा भरेंगे। योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने फिर कराई बजरंग बली की एंट्री। बदायूं में अमित शाह बोले, पहले हर जिले में बाहुबली होता था, अब कोई बाहुबली नहीं, यूपी में सिर्फ बजरंग बली। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। सीएम योगी ने फिर से चुनाव प्रचार में विपक्ष पर साधा गर्मी वाला निशाना, बोले अखिलेश नया लिफाफा लाए, लिफाफे के अंदर वही माफिया और दंगाई। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं, माल तो वही है, लिफाफा नया है। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ के इस गर्मी वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। राष्ट्रीय दलवी ने कहा, ऐसा ना हो जनता उनकी ही गर्मी निकाल दे।
योगी आदित्यनाथ ये भी बताए कि इस गर्मी को ठंडा कैसे करेंगे। उन्हें एहसास नहीं है कि ये लोकतंत्र है। ऐसा ना हो कि वो इनकी गर्मी निकाल दें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी हार रही है इसीलिए गर्मी जैसे बयान दे रही है। चुनाव आयोग को योगी की भाषा पर एक्शन लेना चाहिए। जो जिंदा है वो गर्म है और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है इसलिए उसकी भाषा बदली है। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी हुई। 27 में से 11 सीटों पर महिला उम्मीदवार सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सीमा देवी चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में एसपी को बड़ा झटका लगा। अपना दल के का टूट सकता है अखिलेश से गठबंधन। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। एसपी ने भी 12 और उम्मीदवार घोषित किए। पडरौना की जगह फाजिल नगर से लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। अब मुझे फाजिल नगर विधानसभा और फाजिल नगर विधानसभा के साथियों के सेवा करने का अवसर दिया है। यूपी के चुनावी प्रचार में मायावती की एंट्री। हर पोलिंग बूथ को जीतने वाला नारा किया बुलंद। एसपी और बीजेपी पर निशाना साधा। बोली 5 साल में सिर्फ आरएसएस का ही विकास। आप लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है। विकास किनका हुआ है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया। इन 15 सालों में जब बीजेपी का राज था, बीजेपी ने स्कैम्स करने के अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कांग्रेस वालों को प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। पंजाब में कौन होगा कांग्रेस का सीएम चेहरा? पार्टी 6 फरवरी को कर सकती है ऐलान करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे आगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की मलिहाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बदला। रामकरण पासी की जगह इंदल कुमार रावत को उम्मीदवार बनाया गया। देहरादून की जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ में 2 प्लेन खरीदे लेकिन गन्ना का भुगतान नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।